अब एक सोना और एक चांदी, ऐसा क्यों? अरे आपसे जितना कहा है आप उतना करिए ना, आपको आपके काम के पैसे मिल रहे हैं ना, बस। अब मालती सोने और चांदी के खिलौनों को पैक करवा कर घर ले आती है। अब कुछ दिनों बाद मालती अपनी बेटियों की गोद भराई की रस्म के सामान को लेकर उनके घर की तरफ निकलती है और सबसे पहले दीपिका के घर जाती है। आ गई आप माँ? हाँ मेरी प्यारी बेटी आ गई तेरी गोद भराई की रस्म में, और देख तेरी गोद भराई के लिए क्या क्या लेकर आई हूँ। सोने के खिलौने, बैट बॉल, हाथी, घोड़ा, गाड़ी, गुड्डा, गुड़िया, झूला सब लेकर आई हूँ। मुझे तो लगा था पीहर से डायमंड का सामान आएगा, क्या और मिला? तेरी समधन भी क्या उठा कर ले आई? अरे समधन जी, अगर बेटी की गोद भराई का खिलौना लाना ही था तो डायमंड का लाती। इन सोने के खिलौनों में तो वजन ही नहीं है। यह हल्का हल्का सोने का खिलौना बनवा कर आप ले आई हो। आपने तो हमारी बेइज्जती करवा दी आस पड़ोस के लोगों के सामने। अरे दीपिका देख तेरी सास कैसे कह रही है, इतने प्यार से तेरी गोद भराई पर सोने के खिलौने लेकर आई हूँ। सही तो कह रही है मम्मी मेरी सासू माँ आपको। आप यहाँ सिर्फ मेरी बेइज्जती करवाने आई है क्या? अगर डायमंड का ले लेती तो क्या हो जाता? खैर छोड़िए, अब तो करवा दिया आपने मेरी बेइज्जती और हो गई गोद भराई की रस्म। आप जाइए यहाँ से। अपनी सगी बेटी के लिए मालती बहुत ही प्यार से उसकी गोद भराई पर सोने के खिलौने लेकर जाती है, लेकिन अपनी बेटी और उसकी सास का ये रवैया देखकर उसका दिल टूट जाता है। जिसके बाद वह चांदी के खिलौनों को लेकर अपनी सौतेली बेटी राधा के घर पहुंचती है। मालती सभी चांदी के खिलौने को फर्श पर रख देती है। बाप रे बाप, देख रहे हो बिंदु, राधा के पीहर से उसकी गोद भराई पर चांदी के खिलौने आए हैं। चांदी के देखो, घोड़ा, गाड़ी, हाथी, बैट बॉल, गुड्डा, गुड़िया, झूले, कितना सामान आया है। अरे समधन जी, इतने सारे चांदी के खिलौने लाने की क्या जरूरत थी? आप आई गोद भराई की रस्म में, यही बहुत था। माँ मुझे इन महंगे तोहफों की जरूरत ही नहीं थी, मेरा असली तोहफा तो आप हैं। आप आ गई बस यही बहुत था। और वैसे भी मेरा छोटा बच्चा इतने महंगे महंगे सामानों से थोड़ी ना खेलेगा। आप उसके लिए छोटे मोटे दुकान से प्लास्टिक के खिलौने भी ले आती तो भी वो बहुत था। अब अपनी सौतेली बेटी और उसकी सास से मिलने ये प्यार देख मालती का दिल बैठ जाता है। जो खुशी अपनी सगी बेटी से उम्मीद लगाकर बैठी थी, वह खुशी उसको उसकी सौतेली बेटी से मिल रही थी। आइए माँ, मेरी गोद भराई की रस्म में शामिल होइए ना, आपके बिना तो ये रस्म ही अधूरी है। मालती अपनी सौतेली बेटी की गोद भराई की रस्म करती है और उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। रस्म खत्म करके मालती अपने घर के लिए निकल जाती है। क्या हुआ? तुम तो गोद भराई की रस्म में गई थी, पर तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? क्या हुआ बहू, तू रो क्यों रही है? अब मालती सारी बातें अपनी सास और पति को बताती है। मैं तो हमेशा से तुम्हें समझाता था मालती कि राधा बहुत अच्छी लड़की है। समझाया तो मैंने भी कई बार था बहू को, लेकिन